जैन दोस्तों, क्या हाल है। आज हम बात करेंगे भारत की कृषि के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि है, जो मौसम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में गेहूं सम्मिलित नहीं है। गन्ना, कपास, जूट ये सभी नकदी फसलें हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। तो जूट रबी की फसल नहीं है। गेहूं, जौ, रेपसीड ये सभी रबी की फसलें। जूट रबी की फसल नहीं है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे अधिक चावल पश्चिम बंगाल राज्य में होते हैं। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का कटोरा कहा जाता है। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा ये 3 राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करते हैं। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पाद होता है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है। तो धान कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो सबसे अधिक उपज वाली फसल चावल है। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही। तो गेहूं व चावल उत्पादन में हरित क्रांति सफल रही है। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है। तो दलहन व मोटा अनाज का अंश कम हो गया था। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। तो पंजाब राज्य को भारत के धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग करके प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। ये हरित क्रांति का अर्थ है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। तो सबसे अधिक मूंगफली भारत के गुजरात राज्य में होती है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। सोयाबीन सबसे अधिक भारत के मध्य प्रदेश राज्य में होती है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो सबसे अधिक काजू भारत के केरल राज्य में होता है। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दालों का उत्पादन होता है। सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है। तो सबसे बड़ा केसर उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है, जहाँ पर सबसे अधिक केसर उगाई जाती है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो कर्नाटक में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन होता है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो विश्व में भारत का द्वितीय स्थान है। फल उत्पादन में सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो नारियल उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर सबसे अधिक नारियल उत्पादन करने वाला देश है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, सबसे अधिक जूट उत्पादन वाला राज्य पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट उत्पादन होता है। भारत में बृहत्तम पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? तो जूट की खेती सबसे अधिक हुगली नदी घाटी में की जाती है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो दार्जिलिंग में सबसे अधिक चाय होती है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य असम है। भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है? तो सबसे अधिक गन्ना भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में उगाया जाता है। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो प्राकृतिक रबर उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य केरल है। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्राकृतिक रबर उत्पादन में भारत चौथे नंबर पर है विश्व में। भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? मिस्र व सूडान से, अमेरिका से, पाकिस्तान से, इनमें से कोई? तो इनमें से कोई नहीं। इन किसी भी देशों से भारत लंबे रेशे के कपास का आयात नहीं करता है। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तंबाकू उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। नीली क्रांति किससे संबंधित थी? तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो सबसे अधिक मछली उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में विश्व में भारत पहले नंबर पर दूध उत्पादन करने वाला देश है। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो गुजरात में सबसे अधिक दूध उत्पादन होता है। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? तो फ्लड ऑपरेशन भारत में 1970 में शुरू हुआ था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं? तो श्वेत क्रांति के जनक भारत में डॉक्टर बी कुरियन को माना जाता है श्वेत क्रांति का जनक। निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित क्रांति नहीं है? तो कृषि क्रांति कृषि से संबंधित क्रांति नहीं है। कृषि क्रांति पेट्रोल कच्चे तेल से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति आलू से संबंधित है। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? तो सबसे अधिक कपास गुजरात राज्य में उत्पादन होता है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो सबसे अधिक गेहूं भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पादन होता है। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? तो छत्तीसगढ़ को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य है? तो कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य
है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तो तमिलनाडु राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो सबसे अधिक मूंगफली गुजरात राज्य में पैदा होती है। गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है, तो यही कथन गलत है। यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बिल्कुल है। गुजरात में सबसे अधिक नमक भी उत्पादन होता है और दुग्ध उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पर है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। किस फसल के लिए पानी की आवश्यकता है लेकिन जमाव नहीं? तो चाय को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता है लेकिन पानी जमा नहीं होना चाहिए चाय के बागानों में। इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो सरसों खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो खरीफ की फसल नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक में सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? तो नगदी फसल रबर महाराष्ट्र राज्य में पैदा नहीं होती है। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? कपास, सन, जूट ये रेशे वाली फसलें हैं। झूम है क्या? झूम एक कृषि का तरीका है। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? तो कुर्ग जिले में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो कर्नाटक में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन होता है। भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? तो 52% लोग भारत में कृषि पर आश्रित हैं। जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जूट बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफी की खेती की जाती है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है? तो तमिलनाडु में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है दक्षिण भारत राज्यों में। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले दो राज्य हैं। आंध्र प्रदेश व गुजरात राज्य में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन होता है। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है? तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक मसाले उत्पादित होते हैं। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक भूमि है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो दलहन शोध संस्थान भारत के कानपुर में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? पश्चिम बंगाल राज्य में जूट उत्पादन का सबसे अधिक क्षेत्रफल है। मक्के की खेती की जा सकती है? मक्के की खेती खरीफ के मौसम में की जा सकती है। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है? तो सबसे अधिक केसर जम्मू कश्मीर में होता है। कथन है भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। कथन आज भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। ये और आज दोनों कथन गलत हैं, यही इसका आंसर है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश राज्य में सोयाबीन की खेती के लिए क्षेत्रफल सर्वाधिक उपलब्ध है।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो केला महाराष्ट्रीय युग्म सुमेलित नहीं है। सबसे अधिक आलू उत्तर प्रदेश, नारियल केरल में, चावल पश्चिम बंगाल में होता है। केला महाराष्ट्र, ये ऑप्शन आपका गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। पिछले दशक में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? तो उत्तम कृषि विधियों और प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके यही भारत में कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी का सबसे मेन कारण है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान स्थित है? तो बेंगलुरु में केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान स्थित है। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में उतनी कृषि जलवायवी क्षेत्र हैं, तो 127 कृषि जलवायवी क्षेत्र हैं। निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। तो मूंगफली बिहार, यही युग्म गलत है, क्योंकि मूंगफली गुजरात राज्य में सबसे अधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है? तो खाने योग्य तेल आयात मद है भारत में। केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो केरल के गरम मसाले सबसे अधिक फेमस हैं। गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश होता है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक में गन्ना होता है। ये इनका सही क्रम है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर भी सही है। पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित क्रांति है। नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद में बोई गई फसलों को क्या कहते हैं? तो इनको खरीफ की फसलें कहा जाता है, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून के बाद बोई जाती हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा काजू का मुख्य उत्पादक राज्य? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक काजू का उत्पादन होता है। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं? तो कपास, तिलहन, जूट, गन्ना, ये भारत की वाणिज्यिक फसलें हैं। महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, इसका कारण है? तो सिंचाई असुविधा के प्रसार के कारण क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है, तो इसका यही कारण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। भारत का राष्ट्रीय फल है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल सबसे पहले शुरू की गई थी? तो नील की फसल सबसे पहले शुरू की गई थी। रबी की फसलें किस मौसम में उगाई जाती हैं? तो रबी की फसलें सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं। रबी फसल के मौसम में भारत में निम्न में से कौन सी फसल समूह उगाई जाती है? तो गेहूं, सरसों, चना रबी फसल के मौसम में उगाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादन है? तो आलू और गन्ना भारत उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन करता है। भारत दालों का उत्पादक, दालों का उपभोक्ता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सी सही है। भारत दालों का सबसे बड़ा और दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश वाले स्थान पर चावल की खेती होती है। गैस के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्न विशेषता गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी, तो
तो 1966 में भारत में गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? तो तंबाकू एक नकदी फसल है। निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक फसल नहीं है? तो बाजरा एक व्यापारिक फसल नहीं है। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो सरसों खरीफ की फसल नहीं है। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो चावल खरीफ की फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो जूट एक खरीफ की फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी बागवानी से संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित क्रांति है। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? तो बीटी कॉटन को जेनेटिक रूप से मॉडिफाई करके व्यापारिक के लिए अनुशासित किया गया है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है? तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान बनारस में स्थित है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित किया गया है? तो सिक्किम में पूर्ण रूप से जैविक खेती की जाती है। भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्य उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वर्षा होती है। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो केरल रबर यही सुमेलित है क्योंकि केरल में सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त के सही आरोही क्रम को चुनें। तो आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो उसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत से विदेशों के बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? तो अल्फांसो आम की प्रजाति विदेशों में निर्यात की जाती है। भारत में उगाई जाने वाली खरीफ की फसलें हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। धान, मूंगफली और मक्का ये खरीफ की फसलें हैं। भारत में कहाँ पर कर्तन ध्यान प्रणाली कृषि को कुरबा कहा जाता है? तो झारखंड में कृषि को कुरबा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कर्नाटक भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बिल्कुल है। अरेबिका कॉफी की एक किस्म है। बिल्कुल है। शुरुआत में मेक्सिको से लाई गई अरेबिका किस्म का उत्पादन भारत में किया गया था। बिल्कुल किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कर्नाटक में चिकमंगलूर किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो चिकमंगलूर कॉफी के लिए सबसे प्रसिद्ध है। विभाजन के दौरान भारत का उत्पादन एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्सा में चला गया। तो कपास उत्पादक भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया विभाजन के समय। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर फसल की पहचान कीजिए। यह खरीफी फसल है। एक कृषि वर्ष में इसकी 3 विभिन्न वर्धन अवधियों आओस, अमन और बोरू है। बाकी कुल 1/4 किसी भूमि में इसकी खेती होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 गेहूं है। सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी चावल सही आंसर है। सुमेलित कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। दुनिया
भारत दुनिया में मूंगफली का उत्पादक राज्य। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है मूंगफली में। डॉक्टर DM अठवाल को भारत में क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो डॉक्टर B अठवाल को गेहूं की क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नीचे दो कथन दिए गए, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। कारण आर, भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है। तो इसका ए और ए सत्य है किंतु आर असत्य है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। अभिकथन और आर कारण गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नगद फसल नहीं है? तो ज्वार एक नगद फसल नहीं है। R20 किस चीज की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? तो R20 चावल की सबसे अधिक पैदावार वाली एक किस्म है। भारत में निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू कृषि अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक बृहत्तम क्षेत्र है तंबाकू उत्पादन का। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो भारत उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले में सबसे अधिक आंवले का उत्पादन होता है। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो भारत दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ उसी नई वीडियो में, तब तक के जय हिंद दोस्तों।